नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दो तरह के मत बड़ी तेजी से प्रसारित किए जा रहे हैं। एक, यह यात्रा राहुल गांधी को तो लाभ पहुंचा रही है, उनकी छवि को तो सुधार रही है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए उनकी भाजपा द्वारा बनाई गई पप्पू की छवि से बाहर आ गए हैं। लेकिन यह यात्रा चुनावी समीकरणों को कितना साध पाएगी, इस पर कई लोगों को संदेह है। इसीलिए यह यात्रा कांग्रेस को चुनावी लाभ कितना पहुंचा पाएगी, इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि चुनाव धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों से जीते जाते हैं और चुनाव राजनीतिक गठबंधन से जीते जाते हैं और चुनाव 24 घंटे की राजनीति से जीते जाते हैं, जिसमें कांग्रेस अभी कामयाब होती हुई तो नहीं दिख रही है। यह कई लोगों का मत है। अब दोनों में से कौन सा मत ज्यादा सही है, इसका उत्तर इसी साल सामने आ जाने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। इस मुकाबले में कांग्रेस को बहुत ज्यादा विपक्ष की अन्य पार्टियों की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि लड़ाई राहुल गांधी की कांग्रेस और नरेंद्र मोदी की भाजपा के बीच में सीधी है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का भला हुआ है, इससे यह तो साफ है। यह कांग्रेस का कितना भला कर रही है, यह भी बात सामने आ ही जानी है। आप गौर कीजिए, इसी साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है, परिसीमन हो चुका है चुनाव की। विधानसभा के चुनाव की अन्य जो तैयारी होती है वो सारी पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन 10 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें ज्यादातर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। आप गौर कीजिए, दक्षिण भारत के कर्नाटक, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। आप ध्यान दीजिए कि इन प्रदेशों में से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर अभी क्षेत्रीय दल काबिज है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये क्षेत्रीय दल बीजेपी के सहयोगी दल है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता पर काबिज है। और इन राज्यों में चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, यानी इन चुनावों का सीधा सा असर लोकसभा के 2024 के चुनाव पर पड़ना ही है। अब भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला किन राज्यों में सीधा सीधा है, यह देखने से पहले यह भी समझना चाहिए कि इन 10 राज्यों में अगर मान लिया जाए कि जम्मू और कश्मीर में भी इसी साल चुनाव होना है, तो इन 10 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें आती है, जो कुल 543 संसदीय सीटों की 17% सीटें बनती है। ऐसे में 2023 के चुनावी नतीजों का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि इन चुनाव के परिणाम 2 बातों को साफ साफ तय कर देंगे। एक, राहुल गांधी का कद भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा है, क्योंकि आजकल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 3 सवाल बहुत ही जोर शोर से किए जा रहे हैं। खासकर दिल्ली में जो 9 दिन तक यात्रा रुकी रही और इन 9 दिन में जो बहुत सारी गतिविधियां हुई है, उसके बाद पहला सवाल, यह यात्रा कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर कितना लाभ पहुंचाएगी। जैसा कि मैंने कहा, इस पर लोगों को संदेह है, क्योंकि यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदल रही है, यह एक सही बात है। लेकिन चुनाव तो जमीनी राजनीतिक समीकरणों पर जीते और लड़े जाते हैं। और कांग्रेस हाल के चुनाव में गुजरात में हथियार डालकर खड़ी हो गई, जबकि कांग्रेस का वहां पर अपना बेस वोट है, बड़ा वोट बैंक है। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल का वहां पर कोई वोट बैंक भी नहीं था, फिर भी अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरकर मेहनत करते दिखे और 10% वोट और 5 सीटें लेकर आ ही गए। बंगाल में भाजपा के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है। लगातार इतने सालों की कोशिश के बाद भी, इसके बाद भी भाजपा वहां पर जुटी ही रहती है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि तो सुधर रही है, लेकिन चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना है। और जब चुनाव ही नहीं लड़ा जाएगा तो फिर इस तरह की छवि को सुधार कर फायदा क्या होने वाला है, यह एक सवाल है। और दूसरी बात, यह 2023 के विधानसभा चुनाव इस तस्वीर को बहुत हद तक साफ करने वाले हैं। इस तस्वीर को बहुत हद तक साफ करने में मददगार होने वाले हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग पर समूचा विपक्ष कितने दबाव में आएगा।
अभी हाल ही में जो कांग्रेस ने यह बात उठाई है कि राहुल गांधी को विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया जाए 2024 के लिए, इस मांग पर कितना दबाव बनेगा यह भी इसी साल पता लग जाने वाला है, क्योंकि इन 10 राज्यों में से 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस को अपने ही दम पर चुनाव लड़ना है, इसीलिए इसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि इनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन तमाम चुनावी विश्लेषक यह भी मानकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भाजपा इतनी बहुत आसानी से जीत हासिल करती हुई दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इन प्रदेशों में भाजपा जीतती हुई दिख रही है। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी को 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हार का मुंह देखना पड़ा था। 2019 के बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अपने इन दोनों किलों को बचाकर चला जाए। अब तीसरी बात पर आते हैं, इन चुनावों से यह भी पता लगने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कितना वोट भाजपा एकजुट कर पाएगी, क्योंकि इन सभी प्रदेशों में भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है, जबकि कांग्रेस अपने छत्रपों के भरोसे मैदान में रहने वाली है। इसीलिए राहुल गांधी की यह जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर जो बहुत से सवाल किए जा रहे हैं, उनके जवाब 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से मिलने तय है और इसी साल मिलने तय है। इससे पहले तो बस अटकलों का दौर ही रहने वाला है, या फिर एक दूसरे के खिलाफ परसेप्शन बनाने की लड़ाई लड़ी जाने वाली है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। यह माना जाना चाहिए अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। प्रियंका गांधी का भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी पर हनुमान जी का आशीर्वाद होने की बात कही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों भाई बहन पिछले 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में करीब 120 किलोमीटर का सफर तय करेगी और हरियाणा, पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। अभी तक की जानकारी यह है कि 30 जनवरी को यात्रा श्रीनगर में समाप्त होगी, लेकिन राहुल गांधी की असली परीक्षा इस यात्रा के समाप्त होते ही शुरू हो जाने वाली है। जैसे ही मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने कितना भौगोलिक, राजनीतिक और बौद्धिक दायरा बढ़ाया है, यह इसी साल पता चल जाने वाला है। 2024 की जो बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है, उससे पहले 9 राज्यों की यह जो लड़ाई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही साफ सी बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।